हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लालचंद मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो कॉपीज निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो पहले समझते हैं ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या होता है। मान लो एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन है a, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, तो ये है t इक्वल्स टू 0, तो पार्टिकल t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे यहां पे पहुंच गया, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे यहां पे, 3 पे यहां पे, 4 पे यहां पे, 5 पे यहां पे, 6 7, तो ऐसा वो चलता जा रहा है। अब अगर तुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, समझ मेरी बात को, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, या फिर अगर तुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले सेकंड में ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो दिस कैन बी द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। क्लियर है। अगर तुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो दूसरे सेकंड में ये हो जाएगा देख हमारा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर तुझसे पूछे तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। समझ में आ रही बात। तो अगर तुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड। कैसे आ रहा है, तो ध्यान से देख, फर्स्ट सेकंड पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो वो होगा 0 से 1, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वो होगा 1 से 2, तीसरे में डिस्प्लेसमेंट 2 से 3, चौथे में डिस्प्लेसमेंट 3 से 4, तो सातवें में डिस्प्लेसमेंट 6 से 7 तक। तो अगर तुझसे वैसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो वो कहां से कहां तक होगा, n-1 से n तक, n-1 से n तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। समझ में आई बात। चलो देख, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। Sn क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। एंड ध्यान से देख ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड में निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड में निकाल सकता हूं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होगा वो क्या होगा, Sn माइनस s n-1, Sn माइनस s n-1। समझ में आई बात। चलो निकालते हैं। अब देख Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स, तो देख तेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, एक्सेलरेशन a दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी है u, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन है n, और टाइम को क्या लेंगे, n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम विल बी n। तो u a t दे रखा है, s निकालना है, तो Sn विल बी ut प्लस हाफ इनटू a इनटू t स्क्वायर, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड्स, तो s n-1 विल बी इक्वल्स टू u, अच्छा t की जगह पे यहां पे n हो जाएगा, t तो n है, u इनटू n-1 प्लस हाफ a इनटू n-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब तुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देख Snth क्या है, Sn माइनस s n-1, Sn माइनस s n-1, तो इससे इसको माइनस करना है। जब तू माइनस करेगा पूरा सॉल्व करेगा, सॉल्व करके देख सकते हो, तो अगर जैसे ही सॉल्व करेगा तो Snth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा u प्लस हाफ a इनटू 2n-1, सॉल्व करके देख ले यही आ जाएगा। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a इनटू 2n-1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब अगर तुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड मतलब n का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब अगर तुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकंड, तो n का वैल्यू 15 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब तेरे क्वेश्चन ये आ सकता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका बता यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट होगा, डायमेंशन तो l होगा, तो इसका डायमेंशन l है और ये u क्या है,
ये तो स्पीड है भाई, अरे ये तो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल टी टू द पावर माइनस वन होगा ना, या मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर होगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो अब सोच के देख, इधर मीटर और डायमेंशन तुझे पता है, अगर इधर मीटर होगा तो दोनों टर्म का यूनिट मीटर ही होना चाहिए। तो क्या ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली सही है कि गलत? ये फॉर्मूला डायमेंशनली राइट और रॉन्ग, सोच के बता, डायमेंशनली सही है कि गलत है, सोचो थोड़ा। तो ये डायमेंशनली सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, सोच के देख, मैं तुझे एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी है v और वो 1 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है v, कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है? 1 सेकंड के लिए। तो बता डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो s विल बी इक्वल्स टू v इनटू 1, तो s विल बी इक्वल्स टू v। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमारा मीटर है, वो तो हमारा मीटर पर सेकंड है, कैसे इक्वल हो सकता है? नहीं, इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाइड है ना 1 सेकंड, वो 1 सेकंड की वजह से इसका भी यूनिट मीटर ही है, वो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, वो 1 मल्टीप्लाइड है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। तो यहां पर भी 1 सेकंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो यहां पर भी u के बाद एक 1 है मल्टीप्लाइड जो हमें नहीं दिख रहा है। समझ में आई बात? अगर तुझसे पूछे कि क्या ये डायमेंशनली सही है, आंसर विल बी या, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। इसको नोट डाउन कर। चल देख, यहां पे क्या क्वेश्चन है, a particle has initial velocity of 10 meter per second and it has a displacement of 20 meter in third second. What is the acceleration of the particle? एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई कर लो, फॉर्मूला नहीं भूलना है। फॉर्मूला क्या होता है nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का? u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, है ना? तो यहां पे देख, u का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड, n का वैल्यू क्या दे रखा है? 3, एंड a हमें निकालना है, और s थर्ड कितना दे रखा है? 20। तो बस पुट कर दो, फॉर्मूला देख के 20 बराबर 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। तो देख 20 बराबर 10 प्लस हाफ a, 2 इंटू 3 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू a। अब इसको मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 40, 10 को इधर लेके आ तो आ जाएगा तेरे पास 10 बराबर 5/2 है, और यहां से आ गया a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सीलरेशन। तो ये बेसिक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये फॉर्मूला एकदम याद होने चाहिए फॉर्मूला के प्रैक्टिस के लिए। नोट डाउन कर इसको। चल देख, यहां पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है? अ कार ट्रैवल्स 27 मीटर इन 4th सेकंड and 39 meter in 10th second. What is the displacement of the car? यहाँ पे कार होगा। What is the displacement of the car in 5 seconds? पॉज करके ट्राई कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, पॉज करो, ट्राई करो। हो गया? चलो, अब इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला है? कुछ नहीं ले रखा है, तो u ले लेते हैं, एक्सेलरेशन को ले लेते हैं a। अब n का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना दे रखा है? 4, और डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड कितना दे रखा है? 27 मीटर्स। ठीक है, ये तो आ जाएगा, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा। तो इससे जो इक्वेशन आएगा वो आएगा SNth का फॉर्मूला देख, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। अभी क्या है कि जब भी तू क्वेश्चन करेगा ना डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि अभी तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है। जितना बार तुम फॉर्मूला लिखोगे उतना बार तुम्हें याद हो जाएगा फॉर्मूला, और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यूज मत पुट कर देना, फॉर्मूला देख के वैल्यू पुट कर दिया, नहीं, फॉर्मूला बिना देखे लिखो फिर वैल्यू पुट करो हर एक क्वेश्चन के लिए। तो SNth का फॉर्मूला क्या है? u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो यहां से SNth 27 बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 7। तो 27 बराबर u प्लस 7/2a,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा तेरे पास 2u प्लस 7a बराबर 54। ये एक इक्वेशन आ गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन हमारा a, n का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10, तो s10 का वैल्यू देख कितना है, s10 विल बी आवर 39 क्या आ गया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे अगेन, s nth बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, तो यहां से s nth 10th का फॉर्मूला देख 39 बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1, तो यहां से 39 बराबर u प्लस 10 19a बाई 2, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दे 39 इंटू 2, सो दिस विल बी आवर 78, तो 78 बराबर 2u प्लस 19a, so this is our equation 1 and this is our equation 2। अब क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 से 1 को माइनस करो तो देख 2u कट जाएगा, 19a माइनस 7a कितना बचेगा 12a बराबर 78 माइनस 54, तो 78 माइनस 54 दिस विल बी क्या आ जाएगा तेरा 24, तो a will be equals to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a का वैल्यू अगर 2 आ गया तो किसी में भी पुट कर दे, जैसे इसमें पुट कर देते हैं, तो 2u प्लस 7 इंटू 2 14 बराबर 54, तो 2u बराबर क्या आ जाएगा देख 40, तो u बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब तुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकंड्स, 5th सेकंड में नहीं पूछा है, क्या बोला है 5 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 5th पूछता तो ये फॉर्मूला लगाते, 5 सेकंड्स पूछा है तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो u देख 20 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, 20 इंटू 5 100 प्लस 25 which is 125 मीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 125 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकंड्स। पॉज करो, नोट डाउन करो। चल देख, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 14 सेकंड्स। देख 14 सेकंड नहीं पूछा है, 14 सेकंड्स में पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व करो, कर लिया सॉल्व, पॉज करके सॉल्व कर ले। चल देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन दे रखा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है 14 सेकंड्स, तो देख u a t दे रखा है, हमें s निकालना है, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड इक्वेशन, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो यहां से हमारे पास s बराबर 20 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 14 का होल स्क्वायर, तो s बराबर ये देख 280 माइनस ये आ जाएगा 196, तो s आ गया हमारे पास 84 मीटर्स, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया 84 मीटर्स, जो कि गलत है, ये गलत है आंसर, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि तुझसे पूछा क्या है डिस्टेंस, तुझसे क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये जो फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ये क्या देता है, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस नहीं देता, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, इसको नोट डाउन करना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² डिस्प्लेसमेंट देता है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। हाँ, हम डिस्टेंस निकालते हैं इस फॉर्मूला से, बट स्पेशल केसेस में और किसी किसी केसेस में अलग अलग तरीके से हमें निकालना पड़ेगा,
इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, बट ऐसे अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो तुम्हें पहले तो नोट डाउन करना है, जब भी डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। डिस्टेंस पूछेगा फॉर्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा। तो लिखो, जब भी डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और एंड वी हैव टू चेक इफ द वेलोसिटी इज जीरो इन इट्स पाथ। लिखो, जब भी डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, एंड वी विल चेक इफ द वेलोसिटी इज जीरो इन इट्स पाथ। लिख लिया? एंड ये लिख लो, दिस फॉर्मूला डज नॉट गिव डिस्टेंस, इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब देख क्यों हमारा इस फॉर्मूला गलत दे रहा है। क्या बोला है, देख इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है, ये गया गया गया, आगे ही अगर बढ़ता गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बट अगर वो मुड़ के वापस आ गया, मान ले यहां तक पहुंच गया, तो अब ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। इस केस में अगर मुड़ के वापस आ गया ना, तो ये फॉर्मूला क्या देगा, ये देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। तो ये वाले फॉर्मूला से मैं डिस्टेंस कब निकाल सकता हूं, जब वो पार्टिकल मुड़ के वापस नहीं आ रहा, और जैसे पार्टिकल मुड़ के वापस आने लगा तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर पार्टिकल मुड़ के वापस आ रहा है, तो जहां पे वो मुड़ता है ना, वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। बिना वेलोसिटी जीरो हुए वो मुड़ ही नहीं सकता। तो हमें चेक करना है, अगर जो टाइम दे रखा है उस टाइम में कहीं पर अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला हमें गलत देगा। और अगर पूरे टाइम गैप में कहीं पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, पहले तो जैसे डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, एंड चेक करना है कहीं पे पाथ में उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही। चलो इसमें चेक करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बता, u a दे रखा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो टाइम निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं 0। तो देख v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो यहां से 0 बराबर 20 माइनस 2t, तो यहां से t देख 10 सेकंड्स। अरे 10 सेकंड में ही तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो 20 से यहां पे होगा कब, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अरे वेलोसिटी जीरो तो हो गई, बट वो मुड़ के वापस आएगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वो मुड़ के पीछे की तरफ आया, और पीछे की तरफ आया तो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहले उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया था, s1 लिख लेते हैं, फिर उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया s2। तो हमें क्या करना है, s1 एंड s2 दोनों को अलग अलग से निकालना है, फिर उसको जोड़ना है। तो देख मैं कैसे कर रहा हूं। तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा ये चेक करना है, ऐसे करोगे तो गलत है। तो देख, तो पहले हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि 0 से लेके 10 सेकंड्स तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो 0 से लेके 10 तक निकालेंगे पहले, तो 0 से लेके 10 सेकंड्स तक निकालेंगे। तो 0 से लेके 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू ut 20 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, तो s आ गया 100 मीटर्स। तो हमारा जो s1 आया, ये जो हमारा s1 आया, ये कितना आया हमारा 100 मीटर्स। तो इसका लगता हमारा 100 मीटर है, ये समझ में आ गया। अब यहां पे देख, यहां पे वेलोसिटी तेरा 0 है, तो अब निकालेंगे कहां से कहां तक, 10 से लेके 14 सेकंड्स तक। तो यहां पे 10 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0। अब एक्सीलरेशन देख -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख लो वैसे लिख लो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे अगर इसको 2 भी लिखेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बताऊंगा। अभी लिख लो -2, जो दे रखा है वही लिख लिया। u दे रखा है, a दे रखा है, और t 10 से 14 तो 4 सेकंड्स, u t दे रखा है। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट s2 विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहां से देख s2 आ रहा है -16 मीटर्स। ये माइनस क्यों आ रहा है,
क्योंकि एक्सेलरेशन ने माइनस लिया है, तो एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस आ रहा है क्योंकि ये पीछे ही तो आ रहा है, इसलिए वो माइनस आ रहा है। वो ये बता रहा है कि जो भी डायरेक्शन तुमने एक्सेलरेशन का लिया है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। समझ में आया? तो भले डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है पर डिस्टेंस तो पॉजिटिव है। अरे डिस्टेंस तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, वो पीछे आ रहा है पर डिस्टेंस में तो वो ऐड ही हो रहा है। तो जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे वो क्या होगा, s1 मॉड प्लस s2 का मॉड, दोनों को मॉड से ऐड करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा s1 जो कि 100 प्लस 16 which is equals to 116 meters. This is the distance travel. तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा ऐसे तोड़ के क्या करना है, पहले तो चेक करना है कहीं पे वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है। अगर जीरो हो रही है तो तोड़ के हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज देख, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेता, मतलब पीछे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता और तब जो भी डिस्प्लेसमेंट आता वो पॉजिटिव आता, वो क्या बताता कि अब डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही तो चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए नहीं। नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन, बट हमें पता है डायरेक्शन पीछे है इसके बाद, तो हम पॉजिटिव लेके भी तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऐड तो हमें पॉजिटिव ही करना है। समझ आया? एक और चीज देख, ये 100 है और S2 ये 16 आया, ये 100 है ये 16 है, तो ये बता ये कितना है, ये 84 आ रहा है देख, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तो 84 बता रहा है क्योंकि वो 100 आगे गया है फिर 16 पीछे आया है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट खुद बता रहा है वो 84 है, बट डिस्टेंस ट्रैवल 84 नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ? इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टार मार्क कर लेना, अच्छे से समझ के इसको फॉलो करना, और जो मैंने नोट लिखवाया है डिस्टेंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे वो काम आएगा और तुझे पता नहीं चलेगा एग्जाम के टाइम में कि डिस्टेंस तो पूछ लेगा बट तुम फिर से ये डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा लोगे। तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो। चल देख, यहां पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 17 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकंड। चलो पॉज करके ट्राई कर लो, अगेन याद रखना क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल। पॉज करके ट्राई करते हैं, कर लिया? चलो जैसे 6 सेकंड पूछा, तूने मान लिया फॉर्मूला लगा दिया SNF u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, ये वाला अगर फॉर्मूला लगाएगा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, टैली करने में काम आएगा। देख SNF वाले फॉर्मूला से तो 6 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या देता है, डिस्टेंस देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता, तो ऐसे करेंगे तो गलत होगा। चलो निकालते हैं कितना आ रहा है, u है हमारा 17 माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 6 है तो 2 इंटू 6 माइनस 1 तो 11, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 33 बाई 2, तो ये देख 17 माइनस 33 बाई 2, 33 होता है 16.5, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर्स। ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। ये फॉर्मूला क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे डिस्टेंस पूछेगा चेक करेंगे कहीं पे उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है, टाइम गैप जो भी दे रखा है, तो टाइम गैप कौन सा है, 6 सेकंड। 6 सेकंड का मतलब 5 से लेके 6 के बीच में, अगर 5 से लेके 6 के बीच में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो ये फॉर्मूला हमें गलत देगा। चेक करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसका, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 17 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं 0, uav दे रखा है, t निकालना है तो t will be equals to b minus u by a, तो t बराबर 0 minus 17 by -3, माइनस से माइनस कट गया तो t आ गया हमारे पास 17 by 3 which is 5.66 seconds। ये समझ आ रहा है? देख ध्यान से, ये हमारा 5th और 6th के बीच में ही है, तो ये फॉर्मूला गलत देगा, तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग करके सॉल्व करना है। ये समझ में आ गया, ये गलत है, इसको पहले नोट डाउन कर ले और फिर रॉन्ग लगा ले। कर लिया नोट डाउन? चलो तो हमें पता चल गया कि जो 5th
सेकेंड, उसके जीरो कब हो रही है, तो जीरो हो रही है वेलोसिटी इज जीरो एट 5 seconds and 2/3 seconds. 5 seconds and 2/3 सेकेंड, 5 and 2/3 सेकेंड के बीच, मतलब 5 होल 2/3 सेकेंड्स, 0.66 कितना होता है, 2/3 होता है। चलो अब यहां पे चेक करते हैं कि 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, देख 17 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है उसका -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम ले लेते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी u a t दे रखा है, v निकालना है, u प्लस a t, तो v इक्वल्स टू 17 माइनस 3 इंटू 5, तो v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। चलो अब यहां पे ड्रॉ करते हैं, यहां पे 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में जीरो हो जाएगा, 5.66 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। इसके बाद वो मुड़ के वापस आएगा और 6 सेकेंड में कहीं यहां पर होगा वो 6 सेकेंड्स में, 6 सेकेंड बाद कहीं यहां पर होगा। तो अगर तू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाएगा तो वो ये देगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, जाने का फिर आने का, उसको अलग अलग ऐड करना है। तो 6 सेकेंड में पूछा है, तो 5 से लेके 5.66 तक हमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर 5.66 से 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले 5 से लेके 5.66 सेकेंड तक, तो यहां पे अगर तू देखेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है तेरा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख फाइनल वेलोसिटी हमें पता है इस टाइम पे जीरो है, uv a दे रखा है, s निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये जो हमारा s है उसको ले लेते हैं s1, तो हमारा s1 आ जाएगा, फॉर्मूला देख थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर 0 बराबर 2 का स्क्वायर -2 into 3 into s1, तो यहां से हमारे पास 6s1 बराबर आ गया 4, और s1 बराबर 4/6 और s1 बराबर 2/3 मीटर्स। क्लियर है? ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, 5 से लेके 5.66 के बीच में। अब हमें निकालना है 5.66 से लेके 6 सेकंड्स के बीच में, ठीक है। अब 5.66 से लेके 6 सेकंड के बीच में बता इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे क्या करना, यहां पे t भी तुझे दे रखा, t को भी यूज कर सकता था, t इक्वल्स टू 2/3 सेकंड से, 0.66 मतलब 2/3, तो सेकंड इक्वेशन यूज करके भी अगर निकालेगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब 5.66 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो है, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको प्लस ले लूं। लास्ट क्वेश्चन में बताया था अगर एक्सीलरेशन माइनस लेंगे तो ये भी माइनस आएगा, बट हमें क्या करना है, उसका पॉजिटिव ही लेना है, इसलिए मैं एक्सीलरेशन को प्लस ले रहा हूं। एक्सीलरेशन प्लस लेने का मतलब पीछे वाले डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, एंड इस केस में इस टाइम में वो पीछे ही आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस ही आएगा। अगर मैं एक्सीलरेशन नेगेटिव लूंगा तो पीछे वाला डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी पीछे ही हो रहा है, तो वो भी नेगेटिव आएगा, लेना तो हमें प्लस ही है, तो इसलिए मैंने एक्सीलरेशन को +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। ध्यान रखना ये प्लस क्यों लिया है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था सेम है। तो अब देख UA, अब T क्या हो जाएगा, 5.66 से 6, तो 1/3 सेकंड्स। UAT दे रखा है, हमें निकालना है ये वाला S2, तो S2 विल बी S फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S2 विल बी UT तो 0 हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये S2 आ जाएगा, देख एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ये कट गया तो आ गया 1/6 मीटर्स। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया था हमारे पास 2/3, ये आ गया हमारे पास 1/6, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आया दैट इज S1 प्लस S2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/6। अब देख ये आ जाएगा 5/6 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। आंसर क्या होगा 5/6 मीटर्स। एक्चुअल में तुमने क्या निकाला था इससे,
सॉरी, इससे पहले जो निकाला था डिस्प्लेसमेंट, वो देखना 0.5 आया था ना। तो अगर देख 2/3 माइनस 1/6 कर, 2/3 माइनस 1/6 कर, 2/3 माइनस 1/6, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 0.5 आएगा। चेक करके देख ले, 2/3 माइनस 1/6, ध्यान से देख, चेक करके देख, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट 0.5, बट वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं है। तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा चेक करेंगे कहीं पे वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है, जो टाइम गैप हमने दे रखा है। नोट डाउन करो इसको। चल देख, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड sees a traffic signal at a distance of 400 meter and applies brakes which provides a retardation of 0.3 meter per second square. What is the distance of the car from the traffic signal after 1 minute? जब उसने ब्रेक अप्लाई किया, जब उसने देखा ट्रैफिक सिग्नल है 400 मीटर दूरी पर, उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसके 1 मिनट बाद ट्रैफिक सिग्नल से कार क्या डिस्टेंस बताना है। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो। अब देख, उसका डिस्टेंस बताना है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ही काम है, डिस्प्लेसमेंट का ही काम है। पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? देखिए, चलो ऑप्शन दे देता हूं। A इक्वल्स टू 25 मीटर, B इक्वल्स टू 40 मीटर, C इक्वल्स टू 360 मीटर, D इक्वल्स टू 375 मीटर। देखते हैं ABCD में से कौन सा सही है। चलो स्टार्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला है, 15 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना बोला है, माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे आगे जाए पीछे आए, आगे जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, पीछे आएगा तो घटेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। UAT कितना दे रखा है, 60 सेकंड्स। UAT दे रखा है, S निकाल सकते हैं। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देख, UT 15 into 60 माइनस हाफ इंटू 0.3 इंटू 60 का होल स्क्वायर। तो अगर ये सॉल्व करोगे तो S 15 इंटू 60 ये आ जाएगा तेरा 15 900 माइनस ये आ जाएगा 1800 by 2 900, ये नीचे 10 सॉरी ये 1800 इंटू by 3 1800 into 3 तो ये आ जाएगा 540। तो S बराबर आ गया देख यहाँ से 360 मीटर्स। तो ये कितना ट्रैवल कर लेगा 60 सेकंड में, 360 मीटर्स। तो वो ट्रैफिक सिग्नल से कितने दूरी पर होगा, 40 मीटर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 मीटर्स। अगर ये आंसर है तो ये गलत है। अगर तुम्हारा ये आंसर है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, 360 भी रॉन्ग आंसर है। आंसर सही है 25 मीटर्स। यहां पे चेक करेंगे, देख क्या देखना है। चलो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सीलरेशन हमें पता है। चलो देखते हैं कब उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो v बराबर 0, टाइम देखते हैं। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो 0 बराबर 15 माइनस 0.5 सॉरी 0.3 इंटू t। तो यहां से t आ जाएगा 15 बाई 0.3 विच इज 50 सेकेंड्स। अब ध्यान दे, 50 सेकेंड में ही उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। 50 सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अरे उसके बाद कितना भी ब्रेक दबा दे, क्या गाड़ी पीछे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहां पे नोट डाउन क्या करना है, ब्रेक्स कैन नॉट ब्रिंग द कार बैकवर्ड। वो पीछे कभी भी नहीं ला सकता। हाँ, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, कब तक, जब तक वो रुक नहीं जाता। जैसे वो रुक गया गाड़ी रुक जाएगा, उसके बाद कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। अगर तू पूरे 60 सेकंड के लिए माइनस 0.3 लगा रहा है तो वो रुक गया कितने सेकंड में, 50 सेकंड्स में। उसके अगले 10 सेकंड में भी अगर तू ये एक्सीलरेशन लगा रहा है, मतलब गाड़ी को तू पीछे लेके आ रहा है, जो कि ब्रेक्स कभी भी नहीं ला सकता। समझ में आई बात? तो यहां पे हम लोग टाइम को क्या लेंगे, 50 सेकंड्स ही लेंगे। तो यहाँ पे S आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू 50 माइनस हाफ इंटू 0.3 इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो S आ जाएगा देखो 375 मीटर्स। तो 50 सेकंड में वो कहां चला जाएगा, 375 मीटर्स कहां चला जाएगा, देख 50 सेकंड्स में 375 मीटर्स।
और अगर तो अगले 10 सेकंड के लिए भी नेगेटिव एक्सीलरेशन दे रहा है ना, इसका मतलब गाड़ी पीछे आ रहा है, कितना 15 मीटर और पीछे आएगा, इसलिए ये आ रहा है तुम्हारे पास 360, बट एक्चुअली 375 पे जाके वो रुक जाएगा। तो ट्रैफिक सिग्नल से कितने दूरी पर होगा, 25 मीटर की दूरी पर होगा आफ्टर 1 मिनट। अरे अगले 10 सेकंड रुका हुआ रहेगा ना, तो आंसर है 25। ये भी हमारा गलत है, कुछ हो सकता है यहां तक लाके तुमने छोड़ दिया हो, तो आंसर इज 25। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस पूछेगा पहले तो इसको नोट डाउन कर ले, पॉज करके कर लिया। तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, विल चेक कि कहीं पे उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, snth u प्लस हाफ a into 2n minus 1। ये सारे फॉर्मूलाज क्या देता है, इट ओनली गिव्स डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस पूछेगा इसी प्रोसेस से करेंगे। एक और चीज, ब्रेक्स जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स रोकता है, उसके बाद वो गाड़ी को पीछे नहीं ला सकता, रुकने के बाद वो कोई भी एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता हमारा ब्रेक्स। तो ये सब चीजें तुझे ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक।